सवाल नंबर 1, देर रात में नहाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? सवाल नंबर 2, उबले हुए चावल खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सवाल नंबर 3, कौन सी बीमारी में भूलकर भी पपीता नहीं खाना चाहिए? सवाल नंबर 4, पेट में अल्सर या पेट दर्द होने पर क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक के साथ भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए? सवाल नंबर 6, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? और सवाल नंबर 7, चाय के साथ भूलकर भी कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए? सवाल नंबर 1, देर रात में नहाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? दरअसल कुछ लोगों को लगता है कि रात में नहाना शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह इसके विपरीत है। हेल्थ एक्सपर्ट देर रात में न नहाने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि रात के समय तापमान ठंडा होता है। ऐसे समय में नहाने पर सर्दी जुकाम का खतरा बना रहता है। इसके अलावा रात में ठंड होने की वजह से जब आप नहाने के लिए बैठते हैं तब बुखार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप रात में गर्म पानी से नहाते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बुखार जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इसके अतिरिक्त रात के वक्त नहाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो सकता है, जिससे पाचन क्रिया में दिक्कत आ सकती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता है तब शरीर में हार्मोन के स्राव में दिक्कत देखने को मिलती है। डॉक्टर्स कहता है कि रात के वक्त नहाने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इससे मसल्स पेन पैदा होता है और सीने में दर्द भी होने लगता है। कभी कभी रात में नहाने से सिर में भारीपन महसूस होता है। देर रात में नहाने से शरीर के जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा हो सकती है, जिससे आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। देर रात में नहाना मसल्स क्रैम्प की वजह भी बन सकता है। सवाल नंबर 2, उबले हुए चावल खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल अगर आप रोज़ाना उबले हुए चावल खाते हैं तो आपके शरीर को कुछ फ़ायदे प्राप्त हो सकते हैं। जैसे चावल में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे यह खराब पाचन को ठीक करने और आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। यह एक हल्का भोजन है और बहुत आसानी से पच जाता है, जिससे पेट संबंधी समस्या नहीं होती है। इसके अलावा चावलों में कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा होती है। कम वजन वाले लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह वजन बढ़ाने में मदद करता है। यह पच आसानी से जाता है, साथ ही यह शरीर को पर्याप्त पोषण भी प्रदान करता है। इसके अलावा चावल जल्दी पचता है और शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए चावलों को एनर्जी के बेहतरीन स्रोत में से एक माना जाता है। यह आपके लीवर, मांसपेशियों, मस्तिष्क और टिश्यू को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त आयरन और कॉपर जैसी जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होने की वजह चावल रक्त में ऑक्सीजन और लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे एनीमिया जैसे रोगों को रोकने और उनसे बचाव में मदद मिलती है। सवाल नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक के साथ भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक या सोडा एक साथ सेवन करने से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ों में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पिज़्ज़ा और सोडा का संयम से सेवन करें और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जब भी संभव हो हेल्दी भोजन चुनें। कोल्ड ड्रिंक मसालेदार भोजन के प्रभाव को पाचन तंत्र पर खराब कर सकता है और एसिडिटी, सीने में जलन और अपच का कारण बन सकता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक डेयरी उत्पादों के पाचन में हस्तक्षेप कर सकते हैं और सूजन, गैस और अन्य पाचन संबंधी समस्या पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोल्ड ड्रिंक एसिडिटी फूड जैसे खट्टे फलों के प्रभाव को बदतर बना सकते हैं और हार्टबर्न और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, कौन सी बीमारी में भूलकर भी पपीता नहीं खाना चाहिए? दरअसल आमतौर पर पपीते के फल को लोग इसलिए ज़्यादा खाते हैं ताकि पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करे, जिससे गैस, एसिडिटी, बदहजमी जैसी परेशानियां पेश न आए। पपीते में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी है। इतने फ़ायदे होने के बावजूद कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके मरीजों को पपीता खाने से परहेज करना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं को भी पपीते से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका सेवन ज़्यादा किया जाए तो गर्भपात का भी कारण बन सकता है। अगर फिर भी आपको पपीता खाने का मन करे तो पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसके अलावा जिन लोगों को अक्सर डायरिया हो जाता है उनको पपीता खाने से परहेज करना चाहिए। भले ही यह फल डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा सेवन किया जाए तो पेट के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। इसके अलावा अगर आपको रेगुलर बेसिस पर एलर्जी का सामना करना पड़ता है, बेहतर है कि आप या तो पपीता खाना कम कर दें या पूरी तरह से परहेज कर लें। अगर आपने लापरवाही की तो सूजन, जलन, खुजली जैसी समस्याएं बढ़ जाएंगी। सवाल नंबर 5, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल आज के समय में अधिकतर लोग ऑफिस में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप के सामने काम करते रहते हैं। आपको बता दें कि इससे सेहत से जुड़े कई तरह के नुकसान होते हैं। यह मोटापा, शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ना, कमर दर्द का कारण बनता है। साथ ही अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ता है। इससे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है। ऐसे में डेस्क जॉब आपके लिए जानलेवा हो सकती है।
इसके अलावा रोज़ाना कुछ देर एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कोशिश करें कि आप वर्कआउट शेड्यूल ज़रूर बनाएं। सिर्फ दवाइयाँ खाने से ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आता है, बल्कि शारीरिक गतिविधियाँ भी ज़रूरी हैं। एक शोध के अनुसार कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज हाई कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा दिला सकती है। इसके अलावा बहुत से लोग अपने बढ़ते हुए वज़न को इग्नोर करने लगते हैं। बता दें कि अगर हल्का सा भी वज़न बढ़ रहा है तो इसे नज़रअंदाज करने की गलती न करें। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार 4 से 5 किलो वज़न बढ़ने से शरीर में 10 मिलीग्राम अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है। सवाल नंबर 4, चाय के साथ भूलकर भी कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दरअसल तले हुए या चिकने भोजन को पचाना बहुत मुश्किल होता है। इसे खाने से सुस्ती महसूस हो सकती है। चाय डाइजेशन में मदद कर सकती है, लेकिन हैवी फूड आइटम के साथ इसका सेवन करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा चाय के साथ कई लोग मसालेदार और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली चीज़ें खाते देखे जाते हैं, जिनका स्वास्थ्य पर बुरा असर या प्रभाव पड़ता है, जैसे लहसुन, प्याज, गरम सॉस, करी और मिर्च। आप जब भी इन चीज़ों को चाय के साथ खाते हैं तो यह आपकी सेहत पर हावी होने लगती है और तरह तरह की समस्या पैदा करती है। इसके अतिरिक्त चाय पीते वक्त बेसन से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से शरीर को पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता कम कर देता है। इससे पेट की गड़बड़ी शुरू हो जाती है और पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है। इसके साथ ही एक्सपर्ट के अनुसार जब आप चाय पी रहे हैं तो हल्दी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके चलते गैस, एसिडिटी, कब्ज या दस्त जैसी समस्या हो सकती है। असल में चाय की पत्तियां और हल्दी एक दूसरे के खिलाफ काम करती है, जिससे इंसान को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी लोग वज़न कम करने के लिए लेमन टी यानी कि नींबू की चाय पीना पसंद करते हैं। हालांकि इसका सेवन सुबह खाली पेट भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार नींबू के साथ चाय की पत्तियां मिलाने से वह चाय एसिड वाली हो सकती है, जिससे सूजन, हार्टबर्न और छाती में तेजाब बनने की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त केक, चॉकलेट और बिस्किट जैसी मीठी चीज़ों को भी चाय के साथ हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए। यह चीज़ें चाय के साथ खाने से टेस्टी भले ही लगे, लेकिन ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम कर सकती हैं, क्योंकि इन फूड्स आइटम में चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। और चीनी न सिर्फ डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जहर है, बल्कि सामान्य व्यक्तियों के लिए भी चीनी का ज़्यादा सेवन खतरनाक है। इससे एनर्जी लेवल कम हो सकता है और कई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। सवाल नंबर 7, पेट में अल्सर या पेट दर्द होने पर क्या खाना चाहिए। दरअसल पेट दर्द की शिकायत होना आम बात है। जब भी ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ खाता है तो इसका डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है और फिर पेट का दर्द शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट को हेल्दी रखें और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा खाना न खाएं। अब हम आपको बताते हैं कि पेट में दर्द या अल्सर होने पर क्या खाना सही होता है। जैसे नंबर 1, काली मिर्च का इस्तेमाल हम मसालों के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। आप सबसे पहले काली मिर्च को पीसकर उसका पाउडर बना लें, फिर इसके साथ अदरक, काला नमक और हींग को मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को हल्के गर्म पानी में मिलाएं और पी लें। कुछ देर में आपको राहत मिल जाएगी। नंबर 2, पेट दर्द होने पर मेथी के दाने आपके लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। अगर आपको गैस बनने की शिकायत है तो ऐसे में मेथी के दाने को गर्म पानी में उबाल लें, फिर गुनगुना होने पर इसके पानी को छानकर पी जाएं। आप चाहे तो मेथी के फूले हुए दाने को चबाकर भी खा सकते हैं। नंबर 3, अजवाइन को भी काफ़ी गुणकारी मसाला माना जाता है, जो पेट दर्द की समस्या से निजात दिला सकता है। इसके लिए 1 चम्मच अजवाइन और जीरे के पाउडर को मिक्स कर लें और फिर से चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ पी लें। नंबर 4, नींबू हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। पेट दर्द होने पर इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू को निचोड़कर उसके साथ नमक मिला लें। इससे पेट की परेशानी दूर हो जाएगी।